दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले लोकतंत्र को खत्म ना करे बीजेपी, देश का लोकतंत्र है जरूरी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी सर आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के पवन खेड़ा, बोले बीजेपी ये तय ना करे क्या आप शब्द है और क्या सही शब्द है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों श्रीलंकाइयों का लगातार फूटता चला जा रहा भारत पर गुस्सा, पीएम मोदी ने राजपक्षे को भगाकर ले ली मुसीबत मोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अधीर रंजन चौधरी बोले संसद में हम बोलेंगे जुमला जीवी और तानाशाह, जो करना है वो कर ले। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश होते ही कांग्रेस पूरे देश में करेगी विरोध प्रदर्शन, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आएगा सामने। वहीं पर दोस्तों नुपुर शर्मा को लेकर फिर से एक बार हुआ विवाद शुरू, नुपुर शर्मा ने फिर से महाराष्ट्र पुलिस से मांगा थोड़ा समय। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नुपुर शर्मा को टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद जुबैर को जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, विपक्ष ने उठाया जमकर सवाल। दरअसल आपको बता दें नुपुर शर्मा ने महाराष्ट्र पुलिस से थोड़ा समय मांगा है सामने आने के लिए, जिसके बाद मुस्लिम पक्षों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें लोगों ने मोहम्मद जुबैर की याद दिलाते हुए कहा कि जुबैर को 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर लोग सड़कों पर उतर गए थे और पैगंबर मोहम्मद की बारे में इस तरीके की टिप्पणी करने पर लोगों का गुस्सा भी फूटा था, जिसके बाद दोस्तों नुपुर शर्मा के ऊपर काफी कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लेकिन दोस्तों उद्धव ठाकरे ने जो महाराष्ट्र पुलिस को भेजा था नुपुर को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन नुपुर शर्मा का कोई अता पता नहीं चल रहा था। अब तो भाई महाराष्ट्र में सरकार भी गिर गई है, अब सरकार बीजेपी की बन गई है। ऐसे में जब नुपुर ने समय मांगा है तो जरूर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद जुबैर तो एक भाई समझिए एक पत्रकार है जो बीजेपी का सच सामने लाते थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो गई। भाई नुपुर की थोड़ी ना कराएगी बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी तय ना करे क्या आप शब्द है और क्या सही शब्द है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों ओवैसी का कहना है कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली है, अब संसद में भी सोच समझकर बोलना पड़ेगा। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि ये बीजेपी की तानाशाही है, जिस तरीके से बीजेपी ये तय कर रही है कि क्या शब्द बोले जाएंगे संसद में और क्या शब्द नहीं बोले जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों संसद में जितने भी शब्द बोले जाते हैं उसको लेकर हमेशा बीजेपी के ऊपर राड़ कसी रहती है। प्रधानमंत्री कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि लोग उनको तानाशाह या फिर दोस्तों जुमलाजीवी बोले। मैंने पहली बार देखा है कि भैया कोई ऐसी बात लाई गई हो संसद में कि आप जुमलाजीवी नहीं बोल सकते, आप तानाशाह नहीं बोल सकते। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये गाली गुप्तार है जो नहीं कर सकते, और उसी को लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर भड़ास निकाल दी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों श्रीलंकाइयों का फूटता चला जा रहा मोदी सरकार पर गुस्सा, राजपक्षा को भगाने में बीजेपी का हाथ। दरअसल दोस्तों श्रीलंका में राजपक्षा के खिलाफ भयंकर विरोध चल रहा है। ऐसे में दोस्तों राजपक्षा ने अब तक अपना इस्तीफा नहीं दिया था, हालांकि अब विरोध प्रदर्शन के बाद राजपक्षा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दोस्तों राजपक्षा को जो यहाँ पर इंडिया के विमान में बाकायदा उनको मालदीव पहुंचाया गया है, जिसके बाद श्रीलंकाइयों का गुस्सा फूट गया। आपको बता दें श्रीलंका के लोगों ने जमकर भारत की आलोचना की है और कहा है कि फिलहाल भारत एंड कंपनी इस तरीके की हरकत ना करे, माफ नहीं किया जाएगा। आपको बता दें मोदी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, जिस तरीके से इन लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं वहां के राजपक्षा को भारत सरकार ने निकाला और उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा फूटता चला जा रहा है, खास करके श्रीलंकाई जो कि पहले ही उग्र हो रखे। चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अमेरिका की ईरान को दो टुक, बोले कभी भी ईरान के हाथ में नहीं आने देंगे परमाणु। दरअसल दोस्तों ईरान और अमेरिका में हमेशा ठनी रहती है। जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उस वक्त दोस्तों ईरान और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में आमने सामने की जंग शुरू हो गई थी, जहां पर ईरान ने अमेरिका कुछ लोगों को मार गिराया था, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अमेरिका ने भी इसका बदला ले लिया था। दोनों में जब ये सब झड़प चली थी दोस्तों तो आपको बता दें इराक में ये सारा का सारा मामले ने तुल पकड़ लिया था। हालांकि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के लोगों ने काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया कि अमेरिका में इस तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए वरना काफी मासूम लोग मारे जाएंगे, जिसके बाद दोस्तों ये बात कही गई थी। लेकिन अब
डोनाल्ड ट्रंप के बाद दोस्तों आपको बता दें जो बाइडेन की सरकार आने के बाद फिर से एक बार जो बाइडेन ने इराक को चेतावनी दे दी है। उनका साफ कहना है कि फिलहाल ईरान के हाथ में किसी भी तरीके से दोस्तों परमाणु नहीं आने देंगे, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इराक की सोच क्या है ये आप भी समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी के ऊपर वो फूटा गुस्सा, बोले फिलहाल यूज करेंगे शब्द जुमला जीवी और तानाशाह भी करेंगे। इन शब्दों को बोलेंगे संसद में, हम पे जो कार्रवाई करना है करे संसद। आपको बताते चले दोस्तों संसद में अब विपक्ष ने एकजुट होकर एक बात बोल दी कि मोदी सरकार के खिलाफ जो बोलना है वो बोलेंगे, संसद को जो एक्शन लेना है वो ले ले, हम तो बोलेंगे जुमला जीवी भी और जो है तानाशाह भी। आपको बता दोस्तों दरअसल ये दो शब्द बहुत ज्यादा मशहूर हो गए, हर कोई पेपर में ये लिखता है मोदी सरकार के खिलाफ। हेडलाइन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पहला शब्द यही होता है कि मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है, इस देश का तानाशाह है प्रधानमंत्री। इस तरीके के वर्डों का यूज किया जाता है, यहां तक कि जुमला जीवी और जो इस तरीके की बातें भी की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने दोस्तों संसद में किसानों को आंदोलन जीवी कह डाला, वह शब्द नहीं था क्योंकि वो प्रधानमंत्री ने कहा। हो सकता है कि ये लोग कल के कहते कि देश का संविधान भी बदल दो, क्योंकि दोस्तों आज जिस तरीके से इतिहास बदलने की बात की जाती है उससे तो यही दिखाई देता है कि दरअसल ये सरकार इतिहासकार सरकार है। मतलब दोस्तों इनको इतिहास के बारे में ए भी नहीं पता है, आप समझिए। और दोस्तों ये लिखे हैं, ये चले हैं इतिहास लिखने। तो इस बात को तो समझना होगा दोस्तों कि बीजेपी हर काम में माहिर है। उसको लगता है इतिहास भी गलत लिखा हुआ है, उसको लगता है लोग जो भी सोच रहे हैं हमारे बारे में वो गलत सोच रहे हैं, हम ही बस सही हैं, हम सारे कानून सच लाते हैं। और इसीलिए बीजेपी का दोस्तों हर कहीं विरोध होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी होंगी दोस्तों ईडी के सामने पेश, लेकिन कांग्रेस करेगी पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी के टाइम पर पूरी कांग्रेस ने सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया था इस सरकार के खिलाफ। और अब फिर से दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस एक बार सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुकी है। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों 21 तारीख के दिन सोनिया गांधी को 11 बजे ईडी के सामने पेश होना है। हालांकि इससे पहले भी सोनिया गांधी को बुलाया गया था, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था जिसके चलते वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। लेकिन अब फिर से एक बार सोनिया गांधी को तलब किया गया है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें सोनिया गांधी को जानबूझकर इस मामले में घसीटा जा रहा है। और यही कारण जो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों मोदी सरकार इन दिनों विपक्ष के नेताओं को घेरने में लगी है। सबसे पहले आप समझिए इन जिन नेताओं को घेरा गया उनके नाम भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, नवाब मलिक, आजम खान, जितने भी दोस्तों बीजेपी के खिलाफ दिग्गज नाम है, जितने नाम नेता हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और क्यों कर लिया जाता है दोस्तों? सिर्फ इसलिए क्योंकि भैया इन लोगों को इस बात का डर लगता है कि कहीं जो है यहाँ पर हमारी फजीयत ना हो जाए। और सरकार दोस्तों झूठे मुकदमे दर्ज करती है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयां भी करती है। और इसके ऊपर कहीं ना कहीं देश की जनता का गुस्सा फूट पड़ता है कि जिस तरीके की चीजें की जा रही हैं उसको सरकार को माफ नहीं किया जाएगा। और इस तरीके की तानाशाही हुई दोस्तों ये एक तरीके की कि आप जो यहाँ पर विपक्ष के ऊपर इस तरीके के शिकंजा कसते हैं उन्हें डराने धमकाने के लिए, ताकि वो आगे चलकर आपका साथ दे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कभी मोहन भागवत कहते थे कि देश के हर एक नागरिक का डीएनए एक ही है, हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक बताने वाले मोहन भागवत क्यों उगल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ जहर। दरअसल दोस्तों सीएम योगी और मोहन भागवत ये दोनों के दोनों दोस्तों अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें इन्होंने मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक विशेष समुदाय की अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो अराजकता फैलेगी। अब आप समझिए दोस्तों कौन किन लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है तो देश देख ही रहा है। आप समझिए देश में सिर्फ मुस्लिम भाई सिर्फ 30% ही है और हिंदू भाई 70% है। लेकिन उसके बाद भी अगर बीजेपी ये कहे कि देश में ये फैल रहा है वो फैल रहा है तो दोस्तों बीजेपी का जो झूठ है वो उजागर हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का झूठ दोस्तों आप और हम बखूब जानते हैं कि बीजेपी इसी तरीके की राजनीति करती है जो उसको सही लगता है। बीजेपी ये ना भूले दोस्तों कि देश की जनता सब कुछ देख रही है। आज जो देश का माहौल है खास कर जो दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी सिर्फ वही चीज कर रही है दोस्तों जो उसको सही लग रही है या फिर जो उसको सही दिख रही है। लेकिन बीजेपी ये नहीं जानती कि आज देश का माहौल बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ भी दोस्तों बीजेपी का ही है।
और आज नहीं तो कल दोस्तों बीजेपी के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले भी हमने कहा है आपसे और फिर कहेंगे कि सरकार किसी की नहीं होती है, ये सत्ता किसी के बाप की बपोती है ही नहीं दोस्तों। अगर किसी को लगता है कि सत्ता हमारे बाप की बपोती है तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है, क्योंकि अच्छे अच्छे राजा रजवाड़े चले गए ये सोचते सोचते कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मेरे पास तो इतनी ताकत है, सत्ता है, मेरा कोई कैसे क्या उगाड़ लेगा। लेकिन दोस्तों बड़े से बड़े राजा का भी अंत हो गया और ऐसे ही दोस्तों सरकारों का भी अंत हो जाएगा। कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होती। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, पास में एक घंटी आएगी इसको जरूर दबाएं।